हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज आपके लेके हम 22 फरवरी की करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमर्स अकेडमी एसएससी में। शुरुआत करते हैं फिल्म 83 के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। यह हमारे रणवीर सिंह। फिल्म मिमी के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में कृति सनोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। ये जो है हमारी कृति सनोन, इन्हें फिल्म मिमी के लिए अवार्ड दिया गया है। बात करें भारत प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत यूएई व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये हमारा दिल्ली अमीरात में पहली अपनी शाखा स्थापित करेगा। यह पहली बार होगा जब भारत की बाहर कोई आईआईटी स्थापित किया जा रहा है, यानी भारत की सबसे पहली आईआईटी स्थापित हो रही है अमीरात में। बात करें इंडियन न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी यानी आईएनओ तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी वेस्ट हिल्स साइट पर बनाया जा रहा है। यह हमारा बोडी वेस्ट हिल साइट। भारतीय न्यूट्रॉन वेधशाला आईएनओ का एक प्रस्तावित कण भौतिक अनुसंधान मेगा परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य 1200 मीटर गहरी गुफाओं में न्यूट्रॉनों का अध्ययन करना था। बात करें हम तमिलनाडु के बारे में तो तमिलनाडु के जो इस टाइम सीएम है वो एमके स्टैलिन। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यानी एसटीआर, कलक्कड़म मदुराई टाइगर रिजर्व यानी केएमटीआर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान राज्य सौर विद्युतीकरण में सबसे ऊपर है। राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से अधिकतम घरों का विद्युतीकरण किया गया, जबकि पहाड़ी राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पहल के तहत 0 लाभार्थी थे, यानी कि वहां पे कोई लाभार्थी नहीं था। बात करें हम राजस्थान के बारे में तो वहां के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अंबर पैलेस, हवा महल, रणथंभौर नेशनल पार्क, सिटी पैलेस, क्लाडो गाना नेशनल पार्क, सरिका नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ फोर्ट। नेपाल हाल ही में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेपाल हमारे यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश है। जीपीएस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और मनम इंफोटेक उस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को तैनात करेगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूषा एक केंद्र प्रायोजित योजना है यानी सीएसएस 31 मार्च 2026 तक राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वित्त पोषण को अपने संचालन को जारी रखेगी। बात करें आगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला नासिक महाराष्ट्र में शुरू की गई। कहां पे शुरू हुई? नासिक और महाराष्ट्र में शुरू की गई है। बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और भीमाशंकर टेम्पल और ग्रीनेश्वर टेम्पल, ये हमें कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत को अगले साल मुंबई के आईओसी सत्र की मेजबानी करने का अधिकार दिया। बात करें भारत के ओलंपिक संघ के बारे में तो भारत के ओलंपिक संघ यानी आईओए ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। बात करें क्रिकेट की तो 1927 में हुआ था। प्रेसिडेंट नरेंद्र भद्रा, सिक्योरिटी जनरल राजीव मेहता। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर्स ऑफ द ईयर्स 2020 से 21 नामित किया गया है। वह आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। बात करें आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में तो इसका जो फाउंडेट हुआ था 5 जनवरी 1994 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें बड़ोदरा गुजरात में इसका जो हेडक्वार्टर है।
ICICI चेयरमैन की बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं हमारे। MD और CEO की बात करें तो संदीप बख्शी। भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार के साकिबुल गनी, ये एक प्लेयर हैं साकिबुल गनी, ने मौजूदा रणजी ट्रॉफी 2022 में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गनी प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बात करें केरल का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल्स स्टेशन वागामोन में बनने के लिए तैयार है। यहाँ पे बात करें केरल के बारे में तो केरल में चेरई बीच, इडुक्की डैम, पेरियार रिवर्स, पम्बा रिवर्स पार्क, अनायमुडी शोला नेशनल पार्क और याविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बात करें महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने तारकली MTDC महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम सिंधुदुर्ग में नई आर्मड डाइव बोट का शुभारंभ किया, जिससे यह राज्य की पहली स्कूबा डाइव बोट बन गई है। बात करें महाराष्ट्र की संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान और गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान स्टेटिक ये पाए जाते हैं हमें महाराष्ट्र में। धन्यवाद जुड़े रहने के मेरे चैनल में। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।